पुनश्च याचमान आया जाप रूपम पदार्थ पर। जब पुनः याचना किया तो महाराज कृष्ण ने 5 और स्थान दे दिया सोना। बोलो हरे कृष्ण। गोल्ड, जहाँ पर लोगों के पास सोना है तुम उनके साथ जाके रहो। बोलो हरे कृष्ण। ये 5 वरदान प्राप्त करते ही कली छोड़ तो चला गया। कुछ समय के प्रांत विशुद्ध महाराज का कोष अध्यक्ष आया। महाराज, आज तक आपने कभी खजाने में आगे देखा ही नहीं है कि आपके पितामहों ने आपके लिए क्या कर छोड़ा है। उसके निवेदन पर महाराज कृष्ण अपना खजाना देखने जाते हैं और वहां पर बहुत रत्न हीरे द्वारा भरा भरा अपने खजाने में। देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि बहुत सुंदर सोने का मुकुट रखा हुआ है। वो सोने का मुकुट इतना सुंदर था कि महाराज कृष्ण का मनुष्य में आ गया। अरे, हमारे खजाने में इतना सुंदर सोने का मुकुट पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो हमारे मस्तिष्क को होना चाहिए। उन्होंने क्या किया? उस सोने के मुकुट को उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया और जैसे ही उस मुकुट को धारण किया तो कौन आ गया? कौन आ गया? कलियुग की बुद्धि में प्रवेश किया। आज तक महाराज पूरे जीवन में शिकार करने नहीं गए थे। उस मुकुट को पहनते हुए मन में आया, अरे हम कैसे सम्राट हैं, राजा हैं, आज तक हमने कभी शिकार भी नहीं खेला है। तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, घोड़ा निकालो। और हम कहाँ जाएंगे? आज शिकार खेलने जंगल में जाएंगे। घोड़े पे सवार होकर के अपने सचिवों को सेवकों को लेकर के जंगल में निकल रहे और जंगल में जाकर उन्होंने हिरण को देखा। हिरण का पीछे पीछे करके भागने लगे। हिरण को पकड़ने में नहीं आया। हिरण का शिकार तो नहीं कर पाए। हमारे प्रशिक्षण को बहुत भयंकर प्यास लग गई। क्या लग गई? और जब प्यास लग गई तो पानी खोलते खोलते सैनिक ऋषि आश्रम में चले गए। सैनिक ऋषि जी समाधि में बैठे थे। उनसे बार बार पानी की याचना किया, पानी नहीं मिला तो महाराज किसी को क्रोध आ गया। ये महात्मा कैसा है? अरे, मैं पूरी पृथ्वी का सम्राट हूँ, राजा तो भगवान का प्रतिनिधि होता है, कम से कम मेरा स्वागत करना चाहिए था, कुछ नहीं तो पानी तो बनाना चाहिए था। ये जानबूझ के मेरा अपमान कर रहा है। और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस आश्रम में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको अपनी तलवार की नोक से उठा करके क्या किया? महाराज सैन्य ऋषि गर्दन में डाल दिया। और जब उनके पुत्र सैन्य ऋषि के पुत्र सिंही बालक को, सिंह ऋषि को ये मालूम पड़ा कि महाराज कृष्ण ने उनके पिता के गले में फूलों की माला के स्थान पर मरा हुआ सांप डाल दिया है, उन्होंने महाराज कृष्ण को श्राप दे दिया। महाराज आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब महाराज कृष्ण को संदेश मिला तो महाराज कृष्ण ने तुरंत अपना राजपाट त्याग दिया। पत्नियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, राज दरबारी हो रहे हैं, प्रजा रो रही है, किसी की तरफ ध्यान नहीं। अपने पुत्र जन्मे, ज्येष्ठ पुत्र जन्मे जो अपनी गति सौंप करके गंगा के किनारे सुकुलताल धाम में भगवान के चिंतन में बैठ गए।
और पूरे त्रिलोकी में हल्ला हो गया। क्या हो गया कि महाराज परीक्षित जो है आज से 7वें दिन अपना शरीर छोड़ने जा रहे हैं। उनका मान बढ़ाने के लिए देव ऋषि नारद जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ मुनि जी, भारद्वाज मुनि जी, भगवान परशुराम जी, पर्वत मुनि जी, कर्ण ऋषि जी, अत्रि मुनि जी, बहुत लंबे विस्तार से वर्णन किया गया है। पूरे ब्रह्मांडों से बड़े बड़े संत महात्मा राज ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आ गए। सबको प्रणाम किया, सबको बैठने के आसन प्रदान किए और बाद में मन में आया, अरे इतने बड़े संत महात्मा आए हैं, इनका लाभ कैसे मिलेगा। महाराज किसी ने सोचा मुझे जिज्ञासु होना पड़ेगा, अभी मुझे संत महात्माओं का सत्संग का लाभ मिलेगा। महाराज परीक्षित ने 2 प्रश्न पूछे। कितने? जोर से बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे, आवाज आ रही पीछे, जोर से बोलो। कितने प्रश्न पूछे? 2 पूछे। एक, ये नर्तन क्या करने के लिए मिला है। दूसरा, जिसको ये मालूम हो गया हो कि 7वें दिन शरीर छोड़ना है, उसको 7 दिन में कौन सा अपने मंगल के लिए कार्य करना चाहिए। सभी संत महात्माओं का उत्तर में मतभेद था। कोई कर्म योग, कोई ज्ञान योग, कोई ध्यान योग, कोई अष्टांग योग, कोई हठ योग, कोई भक्ति योग बता रहे थे। सबका मत एक नहीं था। महाराज उसे सोचने पड़ गए, किसकी बात माने तो किसकी बात ना माने। इतने में ही भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से वहां पर वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी, हरे कृष्णा, वो पधारे। अभी मात्र 16 साल के दिगंबर, और उनको देखते ही सब खड़े हो गए। अरे व्यास वंदन सुखदेव आए हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं। सारे संत महात्मा भी खड़े हो गए, सबने उनका स्वागत किया। और फिर महाराज ऋषि से कहा, हे महाराज परीक्षित, अब तुम्हारे असली गुरु आ गए। इनको व्यास आसन पे बिठाओ, इनकी पूजा करो, और जो प्रश्न तुमने हमसे पूछे हैं इनसे पूछो, और जो ये उत्तर दें वही करो। हम सबकी सम्मति इसी में है। महाराज परीक्षित ने फिर सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन में बैठाया, उनकी पूजा किया और प्रणाम करके ये दोनों प्रश्न निवेदित किए। और इन दोनों प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी गदगद हो गए। अरे महाराज, तुम धन्य हो, और तुमने जो प्रश्न पूछे हैं ये सब जीवों का, सारे मानव का कल्याण करने वाले प्रश्न पूछे। राजन, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक जीवात्मा को यह मनुष्य योनि मिली है, इसके लिए भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। सभी पुंसां परो धर्मो यत्र भक्ति अधोक्षरे। और भक्ति में भी श्रवण, कीर्तन और स्मरण, एक भी भक्ति 9 प्रकार की होती है। इनमें 3 महत्वपूर्ण है। कौन कौन? श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। और इन
तीनों को एक साथ लेके चलने वाला कोई साधन है वो श्रीमद् भागवत कथा है। क्या है? जोर से बोलो। श्रीमद् भागवत कथा। अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत